जिंदगी में ना हर कोई कामयाब होना चाहता है। हर कोई चाहता है उसके सपने पूरे हों। हर कोई चाहता है वो कुछ ऐसा करे जिससे पूरी दुनिया उसको याद रखे। बट क्या हर इंसान बन पाता है? नहीं बन पाता। और लोगों के फेल होने का एक सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? उनके अंदर बर्निंग डिजायर ही नहीं होता उस चीज को पाने के लिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना लाइफ में, तो आपके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होना चाहिए। अगर वो नहीं है ना, तो भाई फिर आप फेल हो जाओगे और आप बहाने दोगे। मेरी फैमिली ने मेरे साथ यही कर दिया, मेरे पापा ने उस टाइम पे वो कर दिया, वरना पता नहीं मैं क्या कर देता, आज मैं कहाँ होता। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं आज ये कर सकता था, वो कर सकता। आपके पास बहाने ही होंगे। आप अपने फेलियर को ना दूसरों के ऊपर ब्लेम करोगे। बट अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर हुआ और आपके ड्रीम्स हुए सच्चे, तो भाई फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप बहाने नहीं बनाओगे, फिर आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलेगी, मुझे वो कैसे अचीव करना है। एंड स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दानवीर कर्ण। कर्ण से बड़ा कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर के लिए। सो गाइस, हियर आई एम विशाल एस उपाध्याय, सीएलटी ऑफ अचीवर्स क्लब। और आज की ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर के ऊपर, और बात करने वाले हैं कर्ण को लेकर। अब यार कर्ण का नाम इसलिए लिया मैंने क्योंकि बिकॉज उनकी जो लाइफ थी ना, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा टफ थी। जिस टाइम पे वो पैदा हुई, पैदा होती उनकी माँ कुंती ने उनका त्याग कर दिया। और जैसे ही उनका त्याग किया ना, उनको त्याग भी नहीं किया, उनको पानी में छोड़ दिया, गंगा नदी में बहा दिया, और वो जाके किसी और को मिले। वहां पे जब वो थोड़े थोड़े बड़े हुए, बट उनके अंदर ना बहुत ज्यादा पैशन था कि वो धनुष विद्या को सीखे, वो धनुर्विद्या को सीखे और एक बहुत बड़े योद्धा बने। बट हस्तिनापुर के अंदर उस टाइम पे उनकी कास्ट वाले लोगों को अलाउ नहीं था कि वो शिक्षा को ग्रहण करे। अब उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत ज्यादा समझाया कि बेटा तू ये मत कर, हमारी कास्ट नहीं है। बट नहीं, करण वहां पे नहीं रुके। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें डिसाइड करना था कि उनको अपनी विद्या को सिलेक्ट करना है या फिर अपने पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है। और उस इंसान ने पेरेंट्स को छोड़ दिया और बोला कि मैं धनुर्विद्या जरूर प्राप्त करूंगा और मेरे को ये करना ही करना है। करण ने ना अपना गांव छोड़ा, अपने प्रदेश को छोड़ा, और वो बाहर जाके धनुर्विद्या, और बहुत सारे गुरुज के पास गए। उस टाइम पे किसी ने भी उनको अपना शिष्य नहीं बनाया, ये बोल के कि भाई तुम नहीं सीख सकते, तुम्हारी कास्ट तुम्हें अलाउ ही नहीं करती कि तुम धनुर्विद्या सीखो। और उनको हर जगह सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। एंड में जाके वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। और जब गुरु द्रोणाचार्य को बोलता है कि मुझे आपसे सीखना, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो गुरु द्रोणाचार्य भी उनसे उनकी कास्ट ही पूछते हैं। और जब उनसे उनकी कास्ट पूछी जाती है ना, तो उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं, मैं आपको नहीं सिखा सकता। बट इस चीज को करण वहां पे भी निगेटिव नहीं होता, और वो सोचते हैं कि आप मुझे नहीं सिखा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है मेरा गोल क्या है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं आपके सारे शिष्यों से बेस्ट बनूंगा और विश्व का सबसे बड़ा धनुधर बन के आपको दिखाऊंगा। आप मुझे सिखाओ ना सिखाओ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं सीखूंगा। और उसके बाद भी वो बहुत सारे राज्यों में घूमे, बहुत सारे गुरु के पास गए। हर इंसान ने उनको मना किया कि नहीं भाई, हम तेरे को नहीं सिखा सकते, तेरी कास्ट अलाउ ही नहीं करती, तू सूत पुत्र है, तू सिर्फ रथ का चालक बन सकता है, तू योद्धा नहीं बन सकता। बट कर्ण ने कभी हार नहीं मानी, कभी वो रोए नहीं, कभी ब्लेम नहीं किया अपनी कास्ट को। उनका फोकस क्लियर था कि भाई मेरे को धनुर्विद्या सीखनी है, मेरे को बेस्ट बनना है, तो बनना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड में जाके वो पहुंचते हैं भगवान परशुराम के पास, बट वो वहां पे झूठ बोल देते हैं इस डर की वजह से कि कहीं अगर मैंने इनको अपनी कास्ट बनाया तो ये मुझे अपना शिष्य बनाने से इनकार ना कर दे। और वो जैसे ही झूठ बोलते हैं ना, भगवान परशुराम बोल देते हैं कि हाँ मैं आपको विद्या सिखाऊंगा। और कर्ण पूरी निष्ठा के साथ ना भगवान परशुराम से सीखना शुरू कर देते हैं। और जब भगवान परशुराम से पूरी विद्या को प्राप्त कर लेते हैं, तो एंड में जब उनकी विद्या कंप्लीट हो जाती है, जो पूरी की पूरी विद्या सीख चुके होते हैं ना, एक दिन भगवान परशुराम उनकी गोद में बैठ के ना आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, और एक बिच्छू आता है और वो कर्ण को काट लेता है। बट कर्ण नहीं बताते परशुराम को कि उनको दर्द हो रहा है, और वो ऐसे ही लेटे रहते हैं, कभी भगवान परशुराम की नींद खराब हो जाए। बट जब परशुराम देखते हैं ना कि भाई इतना सारा खून, तो उन्हें शक हो जाता है कि ब्राह्मण कभी इतना दर्द सहन ही नहीं कर सकता। और वो उनको शाप देते हैं कि तूने झूठ बोल के मुझसे विद्या ली, जिस टाइम पे तुझे सबसे ज्यादा नीड होगी ना इस विद्या की, अपने आप को प्रूव करने के लोगों के लिए, उस टाइम पे सारी की सारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी। और यही शाप कर्म को एंड में जाके बर्बाद कर देता है। तो गाइज, आपके लाइफ में सिचुएशंस कैसी भी हो, ठीक है, कुछ भी आपके साथ हो रहा हो, तो आप अगर ब्लेमिंग गेम पे चलोगे ना, तो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होते। उसके बाद वही कर्ण हस्तिनापुर वापस लौट के आते हैं, और वो अर्जुन को भी बराबर की टक्कर देते हैं। और एंड में जाके सबको पता है, जब महाभारत का युद्ध होता है ना, तो जब इस टाइम पे महाभारत का युद्ध होता है और जिस टाइम पे अर्जुन तीर चलाते हैं, तो कर्ण का रथ ना 10 कदम पीछे हट जाता है। बट जिस टाइम पे कर्ण तीर छोड़ता है ना,
तो अर्जुन का रथ सिर्फ 3 कदम पीछे हटता है। ये सोच के ना अर्जुन बहुत ज्यादा खुश होता है कि ये ना, मैं आदम मेरे से कंपेयर करता था कि मैं तुमसे बेस्ट बनूंगा, देखो मैंने तीर चलाया इसका 10 कदम पीछे गया, इसने तीर चलाया मेरा सिर्फ 3 कदम पीछे गया। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते और कहते हैं कि भाई मैं साक्षात नारायण तुम्हारे सामने बैठा हूँ, वो पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे ध्वज पे बैठे हैं, और उसके बाद भी अगर कर्ण तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे हटा सकता है ना, तो उससे बड़ा कोई योद्धा ही नहीं हो सकता। और एंड में जाके जब कर्ण का वध करते हैं तो सबको पता है वो नीचे निशस्त्र खड़े होते हैं, अपनी विद्या को विस्मरण हो जाता है उनको, और तब अर्जुन तीर चलाते और नियत्थे कर्ण को मार देते हैं। तो यार अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है ना, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो कि भगवान को भी आपको मारने के लिए ना षड्यंत्र रचना पड़े। तो बिलीव इन योर सेल्फ, आप वो कर दोगे जो दुनिया में किसी ने सोचा नहीं होगा। अगर आपने खुद पे विश्वास कर लिया, प्रॉब्लम्स कितनी आपकी लाइफ में आ रही है मैटर नहीं करता, क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं आपकी लाइफ में मैटर नहीं करता, आप किस फैमिली से हो मैटर नहीं करता, आपकी कास्ट क्या मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ एक चीज करती है आपकी सक्सेस के लिए, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। अगर ये आपके अंदर है ना, तो तुम्हें सक्सेसफुल बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो कर्ण की स्टोरी को सुनो और समझो और अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर पैदा करो, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यार कमेंट करके बताओ उस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा है, कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा है, आपने अंगराज कर्ण की लाइफ से क्या सीखा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।